हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के जो इतिहास है, उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित जितने जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में कवर किया जा रहा है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मुग़ल सेना की गढ़वाल में प्रथम हार कब हुई थी। दोस्तों, जो मुग़ल सेना थी, मुग़ल सेना की जो गढ़वाल में प्रथम हार हुई थी 1636 में हुई थी। कितनी 3 बार आक्रमण किया था, 1636 में प्रथम हार हुई थी। और किसने किया, किसके साथ हुई थी, तो महारानी कर्णावती के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित पुरास्थलों और उनसे संबंधित जिले के संदर्भ में सत्य नहीं है। दोस्तों, इनमें से वो कौन सा उत्तराखंड का पुरास्थल है जिसके संबंध में सत्य नहीं है। तो पहली चीज़, मलारी गांव नैनीताल। मलारी गांव दोस्तों नैनीताल में नहीं है, ठीक है। मलारी गांव कहाँ है, आपके चमोली जनपद में स्थित है। ये पहला ही इसका अगला, हुडली उत्तरकाशी में, बनकोट पिथौरागढ़ में, फलसीमा अल्मोड़ा में स्थित, जहाँ पे योगदान में क्या मिली हैं, आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1815 में अंग्रेजों ने अल्मोड़ा को प्राप्त किया था या अल्मोड़ा को विजिट किया था। कर्नल निकोलस, ऑक्टालोनी, कर्नल गार्डनर या जेम्स प्रिंसिप। तो दोस्तों, जो ये विजिट किया गया था, सी ये कर्नल गार्डनर, ए और सी, कर्नल गार्डनर और कर्नल निकोलस की अगुवाई में विजिट किया गया था अल्मोड़ा को। याद रखना, कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर की अगुवाई में। अगला क्वेश्चन, बैजनाथ मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो दोस्तों, जो बैजनाथ मंदिरों का निर्माण किया कराया था वो कत्यूरी वंश के शासक भूदेव ने कराया था। और भूदेव को ही क्या कहते हैं, बौद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि, बौद्ध धर्म का विरोधी कहा गया, किसको, भूदेव को। अगला क्वेश्चन, डॉट को पिथौरागढ़ स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, इनमें से किसको पिथौरागढ़ स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, वो राजा पिथौरा को दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 14 नृतकों का शैलचित्र अल्मोड़ा के किस स्थान से प्राप्त हुआ। दोस्तों, जो 14 नृतकों का जो शैलचित्र है वो अल्मोड़ा के सारे गांव दे रखे हैं, पत्थरकोट गांव से हुआ था। गांव का नाम याद रखना, पत्थरकोट गांव। और वो कसार देवी तो सबको पता होगा, कसार देवी में इसके समीप स्थित है पत्थरकोट गांव, जहां से 14 नृतकों के शैलचित्र क्या हुए, प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का वह पहला चंद वंश का शासक कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया। दोस्तों, चंद वंश का वो प्रथम शासक जिसने नेपाल पर आक्रमण किया वो था कौन, भारती चंद। कौन था, भारती चंद। 12 वर्षों तक जो युद्ध करता रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं। दोस्तों, जो दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं वो कौन से हैं, तो चंडी प्रसाद भट्ट हैं। दोस्तों, आपको पूरे हिस्ट्री के 500 क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर किया, वो भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, अब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं था। दोस्तों, इनमें से जो स्वतंत्रता संग्राम गौरा देवी नहीं थी, क्योंकि क्या कौन थी, एक पर्यावरणविद थी और चिपको आंदोलन, जो चिपको मूवमेंट हुआ था उसकी क्या थी, प्रणेता थी। बाकी एच.एन. बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत, महावीर त्यागी, ये सारे क्या हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों, इनमें से जो युग्म सुमेलित नहीं है, लैंसडाउन गढ़वाल राइफल, जो लैंसडाउन क्या है, गढ़वाल राइफल का हेड ऑफिस है। रानीखेत, ये गलत है इसका, तो क्योंकि दोस्तों जो रानीखेत है वो क्या है, कुमाऊं रेजिमेंट का क्या है, हेड ऑफिस है। देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी, ये भी सही है। चंबा गब्बर सिंह स्मृति स्मारक कहाँ है, चंबा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के आद्य इतिहास की जानकारी का सर्वप्रमुख स्रोत है। दोस्तों, जो उत्तराखंड का आद्य इतिहास की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो स्रोत क्या है दोस्तों, पौराणिक ग्रंथ हैं। क्योंकि जो इसकी सर्वप्रथम जो जानकारी ही प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, ऋग्वेद से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, चंद वंश के कीर्ति चंद ने जब 12 मंडल तथा बिशोदा पर विजय प्राप्त की तो उस समय इन स्थानों पर किस वंश का अधिकार था। दोस्तों, अगर सबसे पहली चीज़ अगर पूछा जाए कि 12 मंडल तथा बिशोदा को सर्वप्रथम चंद वंश के किस शासक ने विजय प्राप्त की थी, तो कीर्ति चंद ने इन स्थानों को जीता था। किसने, कीर्ति चंद ने। और वहाँ पे उस टाइम पे किसका राज था, तो कत्यूरियों का राज था। किसका था, कत्यूरी वंश का राज था। कहाँ पर, 12 मंडल और बिशोदा में, जिसको किसने विजित किया था, तो कीर्ति चंद ने विजित किया था। अगला क्वेश्चन,
इस्लाम शासूर के समय ख्वास खान द्वारा विद्रोह कर कुमाऊं में किसके दरबार में शरण ली गई थी? तो दोस्तों पहली चीज़ अगर पूछा जाए कि ख्वास खान ने किसके कार्यकाल में विद्रोह किया था, तो उसने दिल्ली दरबार के इस्लाम शासूर के दरबार में विद्रोह किया था। किसके? दिल्ली दरबार के इस्लाम शासूर के समय क्या किया था? विद्रोह किया था, और वहाँ से भागकर ये चंद वंश के शासक गरुड़ ज्ञानचंद के दरबार में आ गए था। अगला क्वेश्चन, 1790 में चंद वंश पर गोरखा आक्रमण का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? पहली चीज़, गोरखाओं का आक्रमण कब हुआ? 1790 में हुआ, और उस समय इसका जो नेतृत्व था कौन नहीं कर रहा था? पहले कौन कौन कर रहे थे? अमर सिंह थापा कर रहा था, बहादुर शाह कर रहा था, चौतरिया होना था, चौतरिया बहादुर शाह कर रहा था, जगजीत पांडे कर रहा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। राजवीर पांडे क्या था दोस्तों? इसका नेतृत्व नहीं कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल एवं हिमाचल को मिलाकर एक वृहद हिमालय राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब किया गया? सिंपल शब्दों में पूछ रहा है कि पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब किया गया? तो 1950 में किया गया। कब किया गया? 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर के एक वृहद हिमालय राज्य बनाना था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के नामों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, उत्तराखंड के नामों के संदर्भ में उत्तर कुरु जो कहा गया है दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण। अगर पूछा जाए कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। स्कंद पुराण में दोस्तों मानस खंड एवं केदार खंड का शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें? स्कंद पुराण में। बौद्ध साहित्य, मुख्य रूप से पाली भाषा वाले बौद्ध साहित्य जो ग्रंथ हैं, पाली भाषा वाले जो बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ हैं, उसमें हिमवंत शब्द का ही प्रयोग किया गया है। बद्रिका क्षेत्र, सामवेद नहीं दोस्तों, इसको बद्रिका क्षेत्र जो कहा गया है ऋग्वेद में कहा गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक की हत्या कर रायगढ़ के एक सरदार ने खगमरा कोट पर अधिकार करके अपने को स्वतंत्र राजा घोषित किया था? की हत्या की थी? तो भीष्मचंद की हत्या की थी। किसकी? भीष्मचंद की इन्होंने हत्या की थी। जो रायगढ़ के सरदार ने क्या की थी? भीष्मचंद की हत्या की थी और अपने को क्या कर दिया था? एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। इसके पश्चात बालो कल्याण चंद क्या करता है? इनको हराता है और उसके पश्चात अल्मोड़ा को अपनी राजधानी स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन, कीर्तिचंद ने पाली पछाऊ पर आक्रमण के समय वहां निम्न में से किसका अधिकार था? वहां निम्न में से किसका अधिकार था? दोस्तों पहली चीज, पाली पछाऊ पर आक्रमण करने वाला चंद शासक कौन था? तो वो भी कीर्तिचंद था, और उस समय जो यहाँ पर शासन कर रहे थे वो कत्यूरियों का राज था। किसका था? ऑप्शन सी, कत्यूरियों का राज था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 15 मई 1815 में गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मल्लाओं का किला जीता था? दोस्तों पहली चीज कि मल्लाओं का किला कब जीता था अंग्रेजों ने? तो 15 मई 1815 में जीता था। वहां पर जो गोरखा सेना का नेतृत्व था कौन कर रहा था? तो सरदार अमर सिंह थापा कर रहा था। और इसको जीता किसने था? तो वो जनरल ऑक्टर लोनी ने जीता था। किसने? ऑप्शन सी, जनरल ऑक्टर लोनी। अगर पूछा जाए मल्लाओं का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो सरदार अमर सिंह थापा और ऑक्टर लोनी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 15 मई 1815 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीपति शाह के समय मुगल शासक था। दोस्तों जो पृथ्वीपति शाह था उसके समय मुगल शासक कौन था? तो शाहजहां था, जिसने गढ़वाल पर लगातार आक्रमण कराए। अगला क्वेश्चन, फजल अली आयोग ने पर्वतीय क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने की सहमति कब दी थी? दोस्तों अगर पूछा जाए पर्वतीय क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने की सहमति किस आयोग ने दी थी? तो फजल अली आयोग ने दी थी। किसने दी थी? फजल अली आयोग ने दी थी। और फजल अली आयोग ने यह सहमति कब दी थी? तो 1955 में दी थी। ऑप्शन ए कब दी थी? 1955 में दी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों चमोली जनपद में जो अलकनंदा के किनारे स्थित पुरास्थल क्षेत्र है वो है गोरखा उड्यार। क्या है? गोरखा उड्यार है। ठीक है, हुडली उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन, छत्रयुक्त मंदिर निम्न में से किस वंश से संबंधित हैं? दोस्तों जो छत्रयुक्त मंदिर हैं वो किस वंश से संबंधित हैं? तो कत्यूरी वंश से संबंधित हैं। ठीक है, छत्रयुक्त जो मंदिर विशेषता है वो किस वंश की है? तो कत्यूरी वंश की विशेषता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, खुड़बुड़ा के निर्णायक युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी, यह स्थल किस जनपद में स्थित है। दोस्तों पहली चीज़ की जो खुड़बुड़ा का निर्णायक युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था, तो प्रद्युम्न शाह प्लस गोरखाओं के मध्य हुआ था, ठीक है। और इन्होंने के द्वारा ही प्रद्युम्न शाह की हत्या की गई थी और उसके पश्चात ही यहाँ पे क्या हुआ था, खुड़बुड़ा मैदान के पश्चात ही क्या हुआ था, युद्ध के पश्चात यहाँ पर गोरखाओं का राज शुरू हुआ था। 14 मई 1804 को ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध की डेट भी अब चेंज कर दी गई है। कहाँ पे स्थित है, तो देहरादून जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गोरखा के न्याय प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों गोरखाओं के संबंध में जो असत्य है न्याय प्रशासन के संबंध में, वो कौन सा कथन, यह सैनिक न्याय व्यवस्था पर आधारित थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनके सुब्बा, नायब सुब्बा, सूबेदार, फौजदार, ये क्या थी, एक सैनिक न्याय व्यवस्था थी। न्यायिक अधिकारी विचारी निरंकुश होता था। बिल्कुल सही है कि जो इनका न्यायिक अधिकारी होता था वो विचारी कहलाता था और यह किस प्रकार का रहता था, एक निरंकुश शासक रहता था। अगला क्वेश्चन, विवादों को समझौतों द्वारा हल करने को महत्व दिया जाता था। ये गोरखा जो क्या थे, समझौते की व्यवस्था को अधिक महत्व देते थे। अगला, न्याय व्यवस्था अति विलंबकारी थी। ये क्या है, गलत थी। इनकी कोई न्याय व्यवस्था विलंबकारी नहीं होती थी। ये सीधे सीधे क्या करते थे, मारो और मरो की नीति पे काम करते थे। अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख है। दोस्तों अगर कभी पूछा जाए कि स्कंद पुराण में यहाँ पर कितने हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है, तो 5 हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है। इनमें से किस एक खंड का उल्लेख नहीं किया गया है, तो दोस्तों असम हिमालय का उल्लेख नहीं किया गया है। किन 5 हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है, नेपाल खंड, जालंधर खंड, कश्मीर हिमालय, केदार खंड और मानस खंड। ये 5 खंडों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंवार वंश के राजा ने दाया प्रांत को पराजित किया था। दोस्तों जो दाया प्रांत को पराजित किया था वो किसने पराजित किया था, तो मानशाह ने किया था। किसने किया था, मानशाह के द्वारा दाया प्रांत को पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, चंपावत निम्न में से कब तक चंद वंश की राजधानी रही। दोस्तों जो चंपावत चंद जो जिसकी स्थापना किसने की थी, सोमचंद के द्वारा, जो चंद वंश का संस्थापक है। लेकिन यहाँ पे जो राजधानी रही वो कब तक रही, तो दोस्तों 1562 तक रही, ठीक है। इसके पश्चात आगे तुमने भीष्मचंद के बारे में पढ़ दिया कि वो अल्मोड़ा ले गए था। अगला क्वेश्चन, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया। दोस्तों जिस दिन भी ये क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन कोर्ट जरूर जाएगा, ये याद रख लो आज यहाँ पे, ठीक है। तो नैनीताल को कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय बनाया गया वो 1854 में बनाया गया। कब बनाया गया, 1854 में। अगला क्वेश्चन, मानस खंड एवं केदार खंड के मध्य स्थित पर्वत है। दोस्तों मैंने अभी कहा 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है, उनमें से 2 खंड मानस खंड और केदार खंड हैं। इन दोनों के मध्य जो स्थित पर्वत है वो कौन सा पर्वत है, तो नंदा पर्वत है, जबकि सारे के सारे क्या हैं, चमोली जनपद में स्थित पर्वत हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चनों को कवर